नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पृष्ठ रसायन, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा ब्राउनी गति क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है आदि को हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे विद्युत कण संचलन। तो आइए हम समझते हैं विद्युत कण संचलन क्या होता है। कोलाइडी कणों पर धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है। अगर आपको नहीं ज्ञात है, नहीं पता है, तो ध्यान से सुन लीजिए कि कोलाइडी कणों पर धनात्मक या ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है, जिससे ये कण विद्युत क्षेत्र में या विद्युत के प्रभाव में विपरीत आवेश की ओर जाते हैं या अभिगमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश की ओर या विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जाने की प्रक्रिया को या अभिगमन को ही विद्युत कण संचलन कहते हैं। पुनः ध्यान दें, कोलाइडी कणों पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। हम ये जान गए जिससे ये कण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विपरीत आवेश की ओर अभिगमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश अथवा विपरीत इलेक्ट्रोड के ओर या की ओर अभिगमन करने की प्रक्रिया या कणों के जाने की प्रक्रिया को ही हम विद्युत कण संचलन कहते हैं। कोलाइडी कणों की कैथोड की ओर की गति को हम धन कण संचलन कहते हैं, जबकि एनोड की ओर जब कोलाइडी विलयन में कण एनोड की ओर गति करते हैं तब हम उसे ऋण कण संचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण कण संचलन कहते हैं। तो हमने कहा कि जब क्या होगा, एनोड से क्या होगा, जब कोलाइडी विलयन के कण कैथोड की ओर गति करेंगे, कैथोड की ओर, तो उसे हम क्या कहेंगे? धन कण संचलन। और यदि हम कहें कि यहाँ पर आ रहा है आपका एनोड की ओर, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऋण कण संचलन आप ये कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने कहा कि कोलाइडी कणों की कैथोड की ओर यदि गति हो रही है या कण कैथोड की ओर आ रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे? तब इसे धन कण संचलन कहते हैं। लेकिन जब कैथोड से एनोड की ओर अथवा एनोड की ओर, जब पात्र में हमने कोलाइडी विलयन को लिया है, उसमें कोलाइडी विलयन के कण यदि एनोड की ओर गति कर रहे हैं, एनोड की ओर जा रहे हैं, तब हम उसे ऋण कण संचलन कहते हैं। तो हमने ये देखा, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड साल के कोलाइडी कण धनावेशित होते हैं। क्या होते हैं? फेरिक हाइड्रोक्साइड धातु, मतलब ये क्या है? धातु है जिसके सॉल क्या होते हैं? इसके सॉल क्या होते हैं? कोलाइडी धनावेशित होते हैं। तो यदि वो कोलाइडी रूप में है तो कैसे होंगे? आपके धनावेशित सॉल होंगे, धनावेशित होते हैं। तो हमने ये देखा कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल कैसा होगा? धनावेशित होते हैं। फिर हम देखेंगे विद्युत कण संचलन के अनुप्रयोग। विद्युत कण संचलन के अनुप्रयोग। देखिए, इसका हम क्या अनुप्रयोग करते हैं। तो हम कहेंगे इसका जो अनुप्रयोग है वह पहला अनुप्रयोग क्या है? यहाँ पर पहला अनुप्रयोग है धातुओं की सतह पर रबड़ चढ़ाने में। क्या है? पहला, धातुओं की सतह पर रबड़ चढ़ाने में। दूसरा उपयोग है कोलाइडी रंजकों
के धातु की सतह पर लेपन में, कोलाइडी रंजकों के धातु की सतह पर लेपन में। तीसरा जो इसका उपयोग है या अनुप्रयोग है वह है कोलाइडी कणों के स्कंदन में, कोलाइडी कणों के स्कंदन में। और चौथा जो इसका अनुप्रयोग है वह क्या है? चौथा जो अनुप्रयोग है वह है कि विद्युत कण संचलन द्वारा कोलाइडी विलयन के कणों पर आवेश की प्रकृति का निर्धारण होता है। विद्युत कण संचलन के द्वारा आवेश की कणों की प्रकृति का निर्धारण होता है। और जो अगला हमारा क्या है उपयोग है या अनुप्रयोग है वो क्या है? आपको छठा अनुप्रयोग देखते हैं कि धुएं से कार्बन को अलग करने, धुएं से कार्बन को अलग करने, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए किसका? इस विद्युत कण संचलन का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो पुनः ध्यान दें इनके गुणधर्म को। पहला गुणधर्म है धातुओं की सतह पर रबड़ चढ़ाने में, दूसरा है आपका कोलाइडी रंजकों के धातु की सतह पर लेपन में, तीसरा है कोलाइडी कणों के स्कंदन में, चौथा है कि इसके द्वारा कोलाइडी कणों या विलयन में जो उसके कण होते हैं उनके आवेश की प्रकृति का निर्धारण करने में। और अगला हमारे पास पांचवा है धातु के या धुएं से कार्बन को अलग करने में, साथ ही साथ वायु प्रदूषण को रोकने में विद्युत कण संचलन का उपयोग किया जाता है। हमने ये देखा। अब अगला हम पढ़ेंगे कि कोलाइडी निकाय का स्थायित्व, कोलाइडी निकायों का कोलाइडी निकायों का स्थायित्व कोलाइडी निकायों का स्थायित्व। अब हम ये देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, आइए हम देखते हैं। आप कहेंगे पहला इसमें है पॉइंट, आपको पॉइंट वाइज पढ़ना पड़ेगा। पहला है आपका आवेश, इसको आप पढ़ेंगे क्रमशः। तो इसमें पहला क्या है आपका? चार्ज या आवेश। क्या है? चार्ज या आवेश। तो आइए हम इसको समझते हैं। आप कहेंगे कोलाइडी कणों पर समान आवेश होने के कारण, कोलाइडी कणों पर समान आवेश होने के कारण क्या होता है? इन कणों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। हम जानते हैं कोलाइडी कणों पर समान आवेश होता है जिसके कारण इन कणों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण ये कण आपस में नहीं जुड़ते हैं, जिसके कारण ये कण आपस में नहीं जुड़ते हैं या पास पास नहीं आ सकते हैं। और ये जब आपस में नहीं जुड़ेंगे तो एक बड़े कण का निर्माण नहीं कर पाएंगे और इस कारण क्या होता है? इनकी स्थायित्व प्राप्त रहती है, इस कारण इनका स्थायित्व प्रदान रहता है। किंतु जब एक ही बात है, किसी कोलाइड विलयन में कोई हम विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, जब हम किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य को मिलाते हैं तो ये कण विपरीत आवेश के आयनों के साथ मिलकर के उदासीन हो जाते हैं, जिस कारण इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल नगण्य या शून्य हो जाता है। जिस बीच इनके कारण लगने वाला प्रतिकर्षण बल नगण्य या शून्य हो जाता है तथा कोलाइडी कणों का स्कंदन हो जाता है और बड़े कण का निर्माण हो जाता है। तो हमने जो पॉइंट पढ़ा पुनः एक बार देखते हैं। आप कहेंगे कोलाइडी कणों पर समान आवेश होने के कारण इन कणों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिस कारण ये कण आपस में या पास नहीं आ पाते हैं और जब ये पास नहीं आएंगे तो बड़े कण नहीं बना पाते हैं और इस प्रकार अस्थायित्व प्रदान नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब किसी कोलाइड विलयन में हम विद्युत अपघट्य को मिला देते हैं तो ये कण विपरीत आवेश के कारण या आयन से मिल जाते हैं और मिल करके आपस में समाहित हो जाते हैं और उदासीन हो जाते हैं, जिस कारण इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल होता है वह नगण्य हो जाता है तथा कोलाइडी कण स्कंदित होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोलाइडों का विलायकीकरण। क्या? कोलाइडों का विलायकीकरण
ये हम पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं। द्रव स्नेही कोलाइडों में कोलाइडी कणों के चारों ओर, द्रव स्नेही कोलाइडों में कोलाइडी कणों के चारों ओर प्रक्षेपण माध्यम की एक परत बन जाती है, जिस कारण ये कण अलग अलग बने रहते हैं तथा कोलाइडी विलयन अधिक अस्थायी होता है। किंतु जब कोलाइडी विलयन में कोई निर्जलीकारक पदार्थ मिला दिया जाता है तो यह परत घट जाती है तथा कोलाइडी कणों का स्कंदन हो जाता है। तो पुनः ध्यान से सुनिए। जब द्रव स्नेही कोलाइड विलयन में कोलाइडी कणों के चारों ओर या कोलाइडी कणों के चारों ओर प्रक्षेपण माध्यम की एक परत बन जाती है, जिस कारण कण अलग अलग बने रहते हैं तथा कोलाइडी विलयन अधिक अस्थायी होता है। किंतु जब कोलाइडी विलयन में कोई निर्जलीकारक पदार्थ मिला दिया जाता है तो यह परत घट जाती है तथा कोलाइडी कणों का स्कंदन हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि स्कंदन क्या है। क्या पढ़ेंगे? स्कंदन, क्लॉटिंग। स्कंदन क्या है ये हम पढ़ेंगे। कोलाइडी तंत्र में परिक्षिप्त अवस्था के कण छोटे आकार के होते हैं तथा समान विद्युत आवेश होने के कारण ये दूर दूर होते हैं। आइए हम इसे समझते हैं। ये एक पात्र है, यहाँ पर कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। सब में मान लेते हैं हम क्या है, यहाँ पर आवेश धनात्मक है, ये धनात्मक आवेश सब में है। जब धनात्मक आवेश रहेगा तो कण एक दूसरे से दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। हम ये जानते हैं, इस बात को हम जानते हैं, कण एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर रहेंगे। तो यही बात तो कही जा रही है इसमें कि हमने इसमें तो यही बात कहा कि कोलाइडी तंत्र में परिक्षिप्त अवस्था के कण छोटे आकार के होते हैं तथा समान विद्युत आवेश के कारण ये दूर दूर रहते हैं, जिससे कोलाइडी तंत्र अस्थायी बना रहता है। इन कणों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य या कम होता है। इसी कारण गुरुत्व के प्रभाव में नीचे इसके कण नीचे नहीं बैठ पाते हैं। और जब नीचे नहीं बैठते हैं तो क्या होता है, जब इसके कण नीचे नहीं बैठ पाएंगे तो किंतु जब इन कणों का आवेश किसी भी कारण क्या होता है, कम या समाप्त हो जाता है। ये कण प्रायः नीचे नहीं बैठ पाते हैं, किंतु जब इन कणों का आवेश किसी कारण से खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है तो ये कण आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एक बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं। क्या करते हैं, ये कण आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एक बड़े कण या अणु का निर्माण कर लेते हैं और इन्हें अवक्षेपित करके और ये अवक्षेपित होकर के नीचे बैठ जाते हैं। आइए हम समझते हैं। हमारे पास मान लीजिए क्या है, कोलाइडी विलयन है। इसमें हमने क्या किया, कोई ऐसा प्रक्रम किया जिससे इनका आवेश क्या हुआ, नगण्य हो गया। और इसमें हमने क्या किया, जैसे ही कुछ आवेश ऋणात्मक हुआ, ये मान लीजिए ऋणात्मक हुआ, तो जितने भी धनात्मक आवेश होंगे सब एक ऋणात्मक आवेश से जुड़ जाएंगे और कोलाइडी विलयन को क्या कर देंगे, यहाँ पर आवेशहीन कर देंगे या आवेश को खत्म कर देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप ये सभी कण आपस में मिल करके एक बड़े कण का निर्माण कर लेंगे। तो जब बड़े कण का निर्माण कर लेते हैं और उसके बाद ये अवक्षेपित होकर के नीचे बैठ जाते हैं, अतः कोलाइडी विलयन को विद्युत अपघट्ट के विलयन द्वारा अवक्षेपित करने पर या होने की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। तो हमने स्कंदन को परिभाषित किया। आइए हम स्कंदन को उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है AS2O3। ये क्या है, सॉल है। इसमें हमने क्या किया, ये साल है, इसमें हमने क्या किया, कुछ मात्रा में विद्युत अपघट्ट मिला दिया। Ba
Cl2 क्या मिला दिया, BaCl2 को हमने मिला दिया। अब क्या होगा, जब मिलाएंगे तो क्या बना लेगा, AS2S3 बना लेगा। AS2S3 के रूप में स्कंदित हो जाएगा, के रूप में स्कंदित हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। तो हमने ये देखा। और ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि विद्युत अपघट्ट BaCl2 मिलाया गया है, विद्युत अपघट्ट क्या है, BaCl2 मिलाया गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर BaCl2 क्या होगा, ये आयनों में टूट जाएंगे Ba++ और साथ ही साथ बनाएंगे आपके 2Cl को मुक्त कर देंगे। उसके बाद अब क्या होगा, Ba पर क्या है, Ba2+ आयन बना लिया, Ba2+ आयन बना लिया। अब जब ये आयन बना लिया तो ये क्या करेगा, AS2O3 के ऋणात्मक आवेश को उदासीन कर देते हैं, के ऋणात्मक आवेश को उदासीन कर देते हैं। और जब उदासीन कर लेंगे तो ये आपस में संगुणित हो जाते हैं, अर्थात जुड़ जाते हैं, जिसके कारण इनका आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण इनका आकार बढ़ जाता है और वह अवक्षेपित हो जाता है। जब इसका आकार बढ़ जाएगा तो वह अवक्षेपित होकर के तली में बैठ जाएगा, तली में नीचे बैठ जाता है और इनको बाहर निकाल लेते हैं। हमने ये देखा। अब हम पढ़ेंगे स्कंदन की विधियाँ, कि स्कंदन की कितनी विधियाँ हैं। स्कंदन की विधियाँ, स्कंदन की विधियाँ अब हम पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि स्कंदन की कौन कौन सी विधियाँ हैं। पहला हम इसमें देखेंगे, पहली जो विधि है वो हम देखेंगे इसमें कि उबाल कर, कैसे हम स्कंदन करते हैं, उबाल कर करते हैं। तो पहला है आपका उबाल कर। देखिए, उबाल कर स्कंदन करेंगे। आप कहेंगे कुछ साल जैसे सल्फर सिल्वर क्लोराइड, आप कहेंगे कुछ साल जैसे सल्फर सिल्वर क्लोराइड को गर्म करने पर स्कंदन हो जाता है। इनका यह कारण है कि गर्म करने पर कोलाइडी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तथा वे आवेश प्रतिकर्षण के कारण या आवेश प्रतिकर्षण के बावजूद आपस में पास आ जाते हैं। जैसे मक्खन को गर्म करने पर तेल तथा पानी अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। तो उबाल कर मतलब इस प्रक्रिया में हम क्या क्या करेंगे, इसमें हो जाएगा आपका सल्फर सिल्वर, साथ ही साथ हम क्या लेंगे, क्लोराइड, सल्फर सिल्वर क्लोराइड आदि के साल को हम गर्म करते हैं और गर्म करने पर इनका स्कंदन हो जाता है। अब देखिए, इसमें हम समझते हैं जैसे मक्खन को गर्म करने पर तेल और पानी अलग अलग हो जाते हैं। तो हमने पहला प्रोसेस देखा, पहला प्रक्रम देखा उबाल कर। दूसरा हम देखेंगे ठंडा करके। देखिए, आप कहेंगे कुछ कोलाइडी विलयनों को बहुत ठंडा करके या अधिक ठंडा करने पर भी स्कंदन हो जाता है। कुछ कोलाइडी विलयनों को बहुत या अधिक ठंडा करने पर भी स्कंदन हो जाता है। जैसे दूध को ठंडा करने पर वसा एकत्रित हो जाती है, मतलब वसा इकट्ठा हो जाती है। हमने ये देखा। तीसरा है आपका तेज़ी से हिलाकर। ये आप कहेंगे कि हिलाकर या कंपन द्वारा। कुछ ऐसे भी कोलाइड विलयन होते हैं या कुछ ऐसे भी सॉल होते हैं जिन्हें किसी सॉल को तेज़ी से हिलाने पर या कंपन करने पर भी उनका स्कंदन हो जाता है, जिनको तेज़ी से हिलाने पर या कंपन करने पर उनका स्कंदन हो जाता है। अगला है आपका अपोहन के द्वारा। किसके द्वारा? अपोहन के द्वारा। तो आप कहेंगे अपोहन के द्वारा। आप कहेंगे बार बार अपोहन करने से कोलाइडी तंत्र में अस्थायित्व के लिए आवश्यक विद्युत अपघट्ट पदार्थ क्या होते हैं, सूक्ष्म मात्रा बाहर से अंदर चली जाती है। पुनः ध्यान दें, बार बार अपोहन करने से कोलाइडी तंत्र के अस्थायित्व के लिए आवश्यक विद्युत अपघट्ट की सूक्ष्म मात्रा बाहर से अंदर चली जाती है और तथा इनके कणों का स्कंदन हो जाता है।
हो जाता है। हमने ये देखा। पांचवा प्रोसेस जो हमारे पास है वह है विद्युत कण संचलन द्वारा। क्या है? विद्युत कण संचलन द्वारा। तो आप कहेंगे विद्युत कण संचलन द्वारा, विद्युत कण संचलन द्वारा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा कि आप कहेंगे विद्युत कण संचलन में विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर, विद्युत कण संचलन में विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर क्या होते हैं, जो आप कोलाइडी कण जा रहे होते हैं या पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर वे कण उदासीन हो जाते हैं तथा उनका स्कंदन हो जाता है। तो आप कहेंगे विद्युत कण संचलन में विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे कोलाइडी कण इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर उदासीन हो जाते हैं और उनका स्कंदन हो जाता है। हमने ये देखा। अगला हम पढ़ेंगे पारस्परिक स्कंदन। क्या पढ़ेंगे? नंबर 6 पारस्परिक स्कंदन, पारस्परिक स्कंदन, ये हम देखेंगे। अब ये क्या है, आइए हम समझते हैं। आप कहेंगे दो विपरीत आवेशित कोलाइड, जब हम दो विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयन को या निकाय को आपस में मिलाते हैं तो उन पर या उनके आवेश का उदासीनीकरण हो जाता है। क्या होता है? उदासीनीकरण हो जाता है, जिसके कारण इनका उदासीनीकरण हो जाएगा और इनका स्कंदन हो जाता है। इसे पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। इसे हम पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। जैसे धनावेशित लाल रंग के फेरिक हाइड्रोक्साइड, धनावेशित लाल रंग के फेरिक हाइड्रोक्साइड के फेरिक हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, साल में ऋणावेशित। अब ये हाइड्रोक्साइड साल है एक आपका, इसमें ऋणावेशित पीले रंग का साल, इसमें क्या करेंगे, ऋणावेशित पीले रंग का साल क्या होगा, इसमें पीले रंग का साल होगा आर्सेनिक सल्फाइड। जब इनके साल को हम मिलाते हैं तो ये दोनों आपस में स्कंदित हो जाते हैं। क्या होता है? ये दोनों आपस में स्कंदित हो जाते हैं और जो आपका विलयन है वह रंगहीन हो जाता है। वह क्या हो जाता है? आपका रंगहीन हो जाता है। अगला हम पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य मिलाकर। क्या पढ़ेंगे? 7वां है आपका विद्युत अपघट्य मिलाकर, विद्युत अपघट्य मिलाकर। आप कहेंगे कि यह स्कंदन की मुख्य विधि है। कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त अवस्था के कणों पर आवेश होता है। इसमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर विद्युत अपघट्य द्वारा प्रदान किए गए विपरीत आवेश के आयनों द्वारा परिक्षिप्त अवस्था के कणों पर मिलने वाला आवेश समाप्त हो जाता है। इस प्रकार परिक्षिप्त अवस्था के कण पास आकर के बड़े कण का निर्माण कर लेते हैं या बड़ा कण बना लेते हैं और इसका स्कंदन हो जाता है। तो पुनः ध्यान दीजिए, विद्युत अपघट्य मिलाकर। आप कहेंगे यह स्कंदन की मुख्य विधि है। कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त अवस्था में कणों पर आवेश होता है। इसमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या होता है, विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो उससे हमें क्या प्रदान होगा, अपघट्य मिलाएंगे तो उससे विपरीत आवेश के आयन हमें प्राप्त होंगे और इन कणों मतलब इन आयनों के मिलने पर क्या होता है कि जो कोलाइडी विलयन के कण होते हैं वे आपस में संगुणित हो जाते हैं, मिल जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप बड़ा कण बना लेते हैं। पहले ये दूर रहते हैं, लेकिन जब आवेश प्राप्त हो जाता है तो ये आपस में संगुणित हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं और बड़े कण का निर्माण कर लेते हैं। इस कारण इनका स्कंदन हो जाता है। तो हमने देखा आज कि स्कंदन की विधियाँ क्या हैं। स्कंदन क्या है?
विद्युत कण संचलन को हमने समझा। हमने कई चीज़ों का अध्ययन किया। अगले भाग में हम पढ़ेंगे